غبارآلود استدیو नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि ट्रंप को किसी तरीके से वो खींच के घसीट के जंग के अंदर शामिल कर दे ईरान के खिलाफ। वो जो एजेंडा आपने बयान किया बड़ा सही है। एक तो है कि ईरान को शिकस्त करे, फिर रजीम चेंज करो। इसराइल ने मार दिया मिसाइल वहां पे, पूरा स्टूडियो देखा वो पूरा ढका, 1 मिनट के लिए हिला। अरे कई सारे जर्नलिस्ट मारे गए सर उनके। हाँ, और जो बहन जी आग उगल रही थी वो भगी वहां से। उन्होंने बोला कि यार हो गया जिहाद बात खत्म। जिहाद अभी खत्म, शिफ्ट मेरी खत्म हो रही है। पीसीआर बोला हेलो हेलो। ख़ामेनी साहब के आज ही बयान में सुन रहा था कि ईरान दबाव में ना मुज़ाकरात करता है और दबाव में अमन भी नहीं चाहता। यानी अगर आप दबाव की शक्ल में अमन लाना चाहें वो भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप का एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है कि ईरानी अवाम को परेशान करे और उनको प्रेशर की हथियार इस्तेमाल करके उनको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दे। एक बड़ा पेनफुल फैक्ट है कि ईरान के पास इस वक्त एयर सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, और जब आपके पास एयर सिक्योरिटी ना हो तो आपकी पूरी नेवी भी वनरेबल हो जाती है, आपकी हर चीज़ वनरेबल हो जाती है फ्रॉम द एयर अटैक। विच मीन्स के 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि ईरान हैज़ टू गो ऑल आउट टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड गिव अ मैसेज, और दूसरा ये है कि उसकी सपोर्ट में जो बिग कंट्रीज हैं लाइक रशिया एंड चाइना, they have to stand at this point in time. चाइना को अपनी इंटेंशन शो करनी चाहिए। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو और अगर ये लगाम ना लगाई ट्रंप ने तो ट्रंप अपनी सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू ने डिबो देना। ये जंगें जो है ना शुरू करनी आसान होती हैं, इसके नतायज अजीब से हो सकते हैं, और ईरानी जो भी हैं वो लड़ना जानते हैं और उनकी कैपेसिटी है लड़ने की। और अभी भी देखें उनकी टॉप लीडरशिप मिलिट्री वाइप आउट होगी, उनके साइंटिफिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको मार दिया गया, उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली शमखानी वाला उनको मार दिया गया, लेकिन फिर भी उनका सिस्टम चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी भी ईरान के पास अभी और मिलिट्री ऑप्शंस है, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल हो गया, जिसका वो काफ़ी कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, और वो चाहता है कि अमेरिका वो मदर ऑफ ऑल बम्स इस्तेमाल करे जो 30,000 पाउंड का बम है और उससे और तबाही मचाए, तो उससे बहुत नुकसानात होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के लंच में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कल बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने डायस्पोरा के सामने कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम मजम्मत करते हैं इजरायली हमले की, और हम ये चाहते हैं कि अमेरिका जंगबंदी कराए ताकि जंग के नतायज ख़तरनाक ना हो इस खत्ते के लिए। हम तो हमसाए हैं ईरान के, हमें मालूम है कि खुदा ना खास्ता जंग अगर बढ़ती गई और ज़्यादा भड़क गई तो उसके नतायज हम जैसे हमसाए पर डायरेक्टली होंगे, अदम इस्तेकाम के। और फिर उसके क्या प्लान है इनके पाकिस्तान में ईरान, क्योंकि आगे देखा ना बड़ा जी बहुत नेगेटिव होगा। लेकिन शायद साहब लेकिन सर आप डोनाल्ड ट्रंप का कह रहे हैं, ट्रंप को ट्रैप करने वाली बात है। अभी आप ट्रंप को आपको मैं 2-3 ट्वीट्स के जुमले सुनवाता हूँ। ईरान को वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम किल आउट एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, बट वी वांट मिसाइल नॉट। तड़ियाँ लगा रहे हैं ना वो तो। उसके बाद वी नाउ हैव कंप्लीट टोटल कंट्रोल ऑफ स्काइज ऑफ ईरान, ईरान हैड गुड स्काई, ये वो कहने का मतलब ये कि वो ही इज ऑल द वे आउट इन वॉर अगेंस्ट ईरान। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका और इसराइल सोच रहा था वो अपनी उस प्लानिंग के तहत ही जा रहा है, और वो क्या अल्टीमेट रजीम चेंज था? रजीम चेंज तो कभी हो ही नहीं सकता पूरे स्काइज के ऊपर भी आपकी, अगर जब तक कि आप लैंड पे नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल, उसके अंदर नॉर्दर्न अलायंस आया तो अमेरिका की कितनी सुपीरियरिटी थी, लेकिन वो टेक ओवर करने के लिए तो लाना पड़ा उनको वहां पे नीचे नॉर्दर्न अलायंस को। बिल्कुल सही है, इराक में भी यही हुआ था कि उन्होंने हमला किया फिर टेक ओवर किया। एक और जी आपने जो ट्रंप की बात की ना तड़ियाँ वाली, वो बात है कि ट्रंप की आदत है जिसे कहते हैं पंजाबी में दफ़ा यरकान में लगाना, और यरक जाएगा, वो बुली करता है, वो बढ़ के मारता है पंजाबी स्टाइल, और ये कर देंगे मैं ये कर दूंगा, अगर नहीं होता तो वो यू टर्न भी ले लेता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो पीछे भी हट जाता है। अभी वो डरा रहा है, धमका रहा है और वो बुली कर रहा है ईरानी लीडरशिप को, और ईरानी लीडरशिप बुली नहीं हो रही है। उनका ठीक है आप कर लें, आप जो करने हम अपना तैयार हैं। अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को यह सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि वो ईरानियों के साथ नेगोशिएशन करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता यूनाइटेड स्टेट इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, इसमें सबसे पहले मसला यूनाइटेड स्टेट को ये होगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर सकता है। ठीक है। बेशक उसके ऊपर बहुत सारे दबाव आएंगे इंटरनेशनल, लेकिन बंद कर सकता है।
और चाइना सबसे ज्यादा विक्टिम होगा, लेकिन चाइना को ये किसी और तरह से भी सपोर्ट कर सकते। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कतर में, दुबई में और जितने भी ईरान की इर्द गिर्द फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। कल रात आप देख लें, रात को 1 बजे ईरान ने 20 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि 336 सेकेंड्स के अंदर वो तल अवीव तक पहुंच गया है। तो अगर ये इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसराइल को फारिग करें, कि कुछ और पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनाइटेड स्टेट, देन वी हैव टू यूज आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। लेकिन देखिए एक लिमिट है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो या जितने भी मिसाइल्स हों, अल्टीमेटली ईरान के पास इतना ज्यादा जखीरा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके या इसराइल के साथ कुछ 6 महीने लंबी जंग छेड़ सके। तो अल्टीमेटली जब आपके पास जखीरा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के पास कम से कम 20,000 मिसाइल है, और खुद इंटेलिजेंस, इसराइल की इंटेलिजेंस आज इनको बयानिया आया था कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन के लिए डिफेंस सिस्टम है। तो अगर जखीरा खत्म होना भी है तो ईरानियों का पहला नहीं खत्म होने वाला। लेकिन मसला यूनाइटेड स्टेट के साथ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होने के बाद उसके B-5 तैयारे परवाज करके ईरानी तनसीबात को हिट करने के बाद फिर पीछे हट भी नहीं सकते। साहब, अगर ये जंग बढ़ती है और लंबी होती है, ईरान के साथ जो है वो कोई नहीं आता या अकेला लड़ता है, या दूसरी जानिब जो है अमेरिका और यूरोप उसके साथ होते हैं, हमले होते हैं, ईरान खुदा न खास्ता जो है वो गिरता है, तो क्या अगला निशाना तो नेतन्याहू कह चुके हैं कि पाकिस्तान है। तो उस तरफ अगर वो बढ़ते हैं तो फिर पाकिस्तानी कैसा जवाब देंगे, हम कैसा जवाब देंगे? हमारे J-10 और जो बाकी तैयारे हैं वो फिर पहुंचेंगे और फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखें, यही तो चीजें अभी सोचने की जरूरत है। अगर हम इसका वेट करते रहे कि जब वो आएगी और वो देखेंगे, इट विल बी टू लेट। सो दैट मीन्स कि इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी को एज अ होल और पाकिस्तान एक रोल अदा करे टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज कि जी ये बहुत खतरनाक काम हो रहा है। देखिए, खतरनाक इसलिए हो रहा है कि अगर आपने ईरान को पुश कर दिया टू स्टेज के उसने अटैक शुरू कर दिए ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट, तो अमेरिकन इंटरेस्ट तो पूरी गल्फ में फैले हुए हैं, तो फिर आपके ऑयल प्राइसेस के साथ क्या होगा? पूरी इकोनॉमी टॉपसी टर्वी हो जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर इसके बड़े मनफी असरात आएंगे, अदर देन की जो बाद में स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे, क्योंकि एक खित्ता जो है वो हमारे एंटाई बन जाएगा हमारे पड़ोस में। ऑल्दो इंशाल्लाह ये नहीं होगा, इसलिए कि ईरानियंस इज अ वेरी रेजिलिएंट नेशन, उनके पास अभी भी बहुत कुछ है, और अल्टीमेटली वो इसराइल, व्हेन इट कम्स टू इसराइल एंड ईरान, तो आई थिंक ईरान विल प्रिवेल इन अ लॉन्ग रन। ऑल्दो उसके पास अभी एयर सिक्योरिटी लूज हो गई और एयर सिक्योरिटी के बगैर उसके नुकसान ज़्यादा होंगे, बट इट्स अ बिग कंट्री, उसके पास ऑयल भी है, वो दोबारा अपने आप को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस स्टेज का इंतजार करें। द वर्ल्ड हैज़ टू एक्ट राइट नाउ। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की जनरल साहब, क्योंकि अब ये एक बफर जो जहर अभी तक तो वो उधर ध्याने लगे हुए हैं, और फिर मैंने ये भी देखा कि इजराइल ने भारत के साथ शामिल होकर हमें जो है वो हिट करने की कोशिश की। थैंक गॉड कि हमने उनका बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया। तो अगर, और सेकंडली, सेकंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन, इन केस एक हॉरिबल सिनेरियो बनता है, अब ना हुर्मुज़ बंद हो तो पेट्रोल किधर जाएगा, वर्ल्ड इकॉनमी विल बी इन द टेल स्पिन, तो ये क्या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के जो सीनियर एलिमेंट हैं वो या सीरियस जो उनकी वो विल दे अलाउ द वर्ल्ड टू सिंक दैट डीप? नहीं, अलाउ, मैं इसलिए कह रहा था कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी वॉइसेस उठ रही हैं, सेम वॉइसेस, इनके अपने ही कांग्रेसमैन रिपब्लिकन हैं जो ये चीज़ों को उठा रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको यही बताऊं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को क्लोज करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। जय हिंद। ईरान के द्वारा संचालित समाचार एजेंसी ने सोमवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित टेलीविज़न ने अचानक इजराइल के हमलों के बाद एक लाइव प्रसारण को रोक दिया था। तेहरान में ईरान के राज्य टीवी इरीब बिल्डिंग में इजराइल द्वारा हवाई हमलों के बाद आग लग गई थी। स्थानीय मीडिया ने कहा कि विस्फोट की सूचना दी गई थी, जबकि एक समाचार एंकर इजराइल की लाइव ऑन एयर आलोचना पेश कर रही थी। हड़ताल के बाद उसे प्रसारण छोड़ते हुए भागते देखा गया था। घटना की फुटेज के साथ सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में ईरानी रेडियो और टीवी के कई कर्मचारी मारे गए थे। प्रसारण के दौरान एक ईरानी राज्य टेलीविज़न रिपोर्टर ने कहा कि स्टूडियो मातृभूमि के खिलाफ
हमलों की आवाज़ के बाद धूल से भर गया था। अचानक एक विस्फोट हुआ। उसके पीछे स्क्रीन को काट दिया गया क्योंकि उसने कैमरे को बंद कर दिया था।